नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसा बेसिक बिजनेस के बारे में जो हर कोई घर से स्टार्ट कर सकता है। हर किसी को केक खाना तो पसंद है और हर कोई चाहता है कि वो घर से केक का बिजनेस स्टार्ट करे, और उनको ये नहीं पता होता कि स्टार्ट कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे। तो आज हमारे साथ हैं मौसमी जी, जो हमें बताएंगे इस बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल के साथ, क्योंकि मौसमी जी पिछले 8 साल से बेकिंग का बिजनेस कर रही है अपने घर से। और इसके साथ वो ओनली केक बनाते ही नहीं है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया और हाल ही मलेशिया में हुए एक वर्ल्ड कप में उन्होंने मेडल तक जीता है। तो इस पॉडकास्ट में हम पूरे इन डेप्थ में जानेंगे कि कैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसको ग्रो करना है और कैसे हमको कस्टमर लेके आने हैं। और इस पॉडकास्ट को आपको लास्ट तक देखना है, और स्पेशली ये पॉडकास्ट वुमेन के लिए भी रहेगा ताकि आप अपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को आपको उनके साथ शेयर करना है जिनको आप बिजनेस करते हुए देखना चाहते हैं, जैसे अपनी माँ, अपनी बहन या फिर अपनी भाभी को। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है और कमेंट करके भी बताना है कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो ऐसा मिस ना हो। और खास बात यह है कि हम इस पॉडकास्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में रिलीज करने वाले हैं ताकि आप हर एक वीडियो को पूरे अच्छे से देख सको। और आपको हर एक वीक में 3 वीडियो मिलेंगे और इस बिजनेस को जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट कीजिए। नमस्ते मौसमी जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइफ इन मिनट में हमारे साथ आए। सबसे जो यादगार पल होता है ना, वो होता है स्वीट। अगर हम किसी को स्वीट खिलाते हैं बिल्कुल। वो सबसे ज्यादा यादगार पल होता है, और वही आप केक बनाते हैं और वो सबसे स्वीट होता है। बिल्कुल, हर एक पार्टी में केक यूज होता है। बिल्कुल। तो आप पहले एक कॉर्पोरेट जॉब में थी, सीनियर मैनेजर थी। जी, जी, जी। वहां से आपने वो जॉब छोड़ के बेकिंग और केक बनाना स्टार्ट किया, तो वो आपने कैसे शुरुआत की? सबसे पहले मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको, लाइफ इन अ मिनट को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। डेफिनेटली मैं 12 to 15 ईयर्स मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में दिए हैं, और वो 15 साल मुझे ऐसे लगा कि मैं सिर्फ कॉर्पोरेट में एक जॉब कर रही हूँ, एक स्टेबल जॉब कर रही हूँ। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो है जो कुछ खल रहा है, कुछ कमी है, और मेरे सपनों को एक पंख चाहिए थे जो कि शायद मुझे लगा कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं मिलेगा, बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ एक फ्लेक्सिबिलिटी जॉब नहीं होता। तो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं क्यों ना खुद से कुछ स्टार्ट करूं। फिर मैंने सोचा कि मेरा क्रिएशन, मेरा पैशन थोड़ा क्रिएटिविटी में है। फिर आजकल लोग सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने लगे हैं। थोड़ा कुकिंग में भी इंटरेस्ट था, थोड़ा बेकरी में भी इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों के ये छोटे छोटे से पल को एक मेमोरेबल पल बना दिया जाए। तो धीरे धीरे अपना बेकिंग स्टार्ट किया, और बेकिंग स्टार्ट किया, लोगों को स्टार्ट करा, खिलाना स्टार्ट किया, लोगों को बहुत चीज़ें पसंद आने लगी। फिर लगा कि नहीं, ये क्रिएशन मेरे पैशन को शायद वो पंख दे सकता है। देन आई क्विट माय जॉब। ओके। आई स्टार्टेड माय अपने जॉब के साथ ही स्टार्ट किया था और बाद में आपने जॉब छोड़ा? नहीं, मैंने जॉब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऐसे घर पे स्टार्ट किया था। ऐसी पैशनेटिंग थी थोड़ा सा बेकिंग में, तो थोड़ा घर पे ही स्टार्ट करती थी, थोड़ा जब भी टाइम मिलता था। तो ऐसे ही स्टार्ट किया जॉब के साथ साथ। फिर लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। देन आई क्विट माय जॉब। तो मुझे उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब मैं जॉब क्विट करके खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। इस तरह से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक वर्किंग वुमेन होती है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका पार्टनर या फिर फैमिली का सपोर्ट। बिल्कुल। तो फर्स्ट उनका रिएक्शन क्या था कि जब आपने बोला मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम यही करने वाली हूँ, और उनका सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज वर्किंग वुमेन होना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपको ड्यूल ड्यूटी निभानी पड़ती है, आपका घर भी, आपका ऑफिस भी। जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी तब मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत हेल्प किया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। और फिर जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो मेरे लिए मेरे पार्टनर, मेरे हस्बैंड का मोटिवेशन था, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट करके बोला कि नहीं, यू कैन स्टार्ट, यू कैन डू एनीथिंग। वो एक छोटे छोटे से जो मोटिवेशन उनसे मिलते रहे, उसी के थ्रू मैं स्टार्ट करी अपना ये करियर बिजनेस। घर से काम करना, एक फ्रीडम, एक ग्रोथ, ये दोनों चीज़ ना आपके पार्टनर से ही आपको मिलती है। एक भरोसा,
एक ट्रस्ट। तो मेरी फैमिली ने मुझ पे ट्रस्ट करा, मुझे पहले जॉब करने दिया, उसके बाद मुझे ये भरोसा दिलाया कि आप बिजनेस कर सकते हो। मुझे वो उड़ान के लिए वो पंख दिए, वो ट्रस्ट किया, और बच्चों ने सपोर्ट किया। उन सब के ही ज़रिए मैं ये सब स्टार्ट कर पाई हूँ। ओके। तो हर एक वर्किंग वुमेन के लिए परिवार का, हस्बैंड का, बच्चों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज विमेन्स बहुत कुछ कर रही हैं, सिर्फ अकेले विमेन कुछ नहीं कर Right. सकती हैं जब तक कि उनको बैक सपोर्ट ना हो। तो मेरे केस में भी मुझे मेरे परिवार ने वो ट्रस्ट दिखाया, वो भरोसा दिया कि हाँ आप कुछ कर सकते हो। और हर पल पल पे जब मैं थोड़ा नीचे गिरने लगी कि नहीं मैं शायद नहीं कर पाऊंगी ये, शायद मेरे मतलब मैं एक कॉर्पोरेट लाइफ में थी और मैं ये किचन में अभी ये काम कर रही हूँ, तो शायद नहीं कर पाती। बट उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं ये भी एक करियर है, यू कैन चूज दिस करियर एज एन आपका पैशन। तो उनके ही पैशन से, उनके मोटिवेशन से मैं ये सब कर पाई हूँ। तो हर एक विमेन को आज एक जो पंख देने वाले जो लोग होते हैं, उड़ान तो सब चाहते हैं उड़ना, लेकिन जो पंख देते हैं वो उनका परिवार ही है। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, मेरे हस्बैंड ने इतना अच्छा मोटिवेट किया। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स। रियली फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, उसके बिना जी। हम आगे नहीं बढ़ पाते। जी बिल्कुल। Okay. तो बहुत सारा ऐसा होता है कि जो बेकिंग इंडस्ट्री है उसको लोग एज ए हॉबी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए। जी। तो ये आपका भी ऐसे हॉबी का था या पहले से आपका ये ड्रीम था? देखिए ड्रीम तो बचपन से रहा है कि कुछ तो करना है, वो कुछ तो समझ नहीं आता था कि क्या करना है। फिर जॉब, पढ़ाई करी, बाहर रह के पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद तो यही होता है ना ट्रेडिशन कि आपको कुछ ना कुछ जॉब करना है। तो मैंने भी बहुत पैशनेट होके जॉब किया, मतलब सब कुछ भूल के जॉब किया, बहुत अच्छा जॉब किया, बहुत अच्छे से सेटल था करियर। बट फिर भी कुछ ना कुछ था कि नहीं करना है। फिर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ये घर से ही स्टार्ट किया, घर से थोड़ा 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 करने के बाद लोगों को आजकल लगता है कि ये सब चीजें सिर्फ घर में लिमिटेड रह गई हैं, बट नहीं, इट्स अ होल एक इंडस्ट्री है ये, जिसमें आप आपका क्रिएशन शो कर सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। मैंने वही किया। मेरा मोटिव था कि मेरा जो क्रिएशन है वो एक लिमिटेड एरिया में ना रखूं। तो मैंने इसी तरह से उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे शोकेस करना चालू किया। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें घर पे प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद बाहर शोकेस करना चालू किया, और मुझे सपोर्ट मिला मेरे क्लाइंट से। क्लाइंट मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि मैम आप बहुत अच्छा काम करते हैं, क्यों ना आप एक स्टोर स्टार्ट करें, क्यों ना आप एक आगे जाके कुछ करें। तो मोटिवेशन मुझे क्लाइंट से मिलता रहा। इसी तरह से मैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, जब मुझे पता चला कि इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें होती हैं, तो मैंने इंटरनेशनली स्टार्ट किया करना। मुझे भगवान ने मौका दिया करने का, तो मैंने वहाँ भी शोकेस किया। और अभी मैंने मलेशिया में वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। फिर वहाँ दुनिया भर से लोग आए थे। तो पहले तो ऐसे था कि नहीं, मतलब इंटरनेशनली जाना, हम छोटी सी जगह से हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, बट कैसे प्रेजेंट करेंगे वहाँ। क्या इवेंट था वहाँ पे? वहाँ पर वर्ल्ड कप था, मलेशियन वर्ल्ड कप था, जिसमें 28 कंट्रीज से अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आए हुए थे। अप्रॉक्स 1700 पार्टिसिपेंट्स थे। जो कलिनरी बेकरी से रिलेटेड इवेंट था। मैंने दोनों में पार्टिसिपेट किया था, कलिनरी में एज वेल एज बेकिंग में। हम इंडिया से हैं तो हम इंडियन कल्चर वहाँ शोकेस करना चाहते थे। सॉरी, ये कलिनरी जो आपने बताया वो क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेकरी, आपका खाने से रिलेटेड चीजें, आपके कुकिंग से रिलेटेड चीजें। एक इवेंट होता है जहाँ पर आप खाने से रिलेटेड चीजें सारी शोकेस कर सकते हैं। तो वो एक इंटरनेशनल कंपटीशन था जिसमें 1700 पार्टिसिपेंट्स थे। तो हम इंडिया से हैं, तो मुझे पहले तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। फिर मुझे टेंशन हुआ कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं इंटरनेशनली लोगों से कॉम्पिटिट करें। और मेरा शुरू से ही रहा है ये कि
कुछ चीज में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो फुल फ्लेजेडली एंटर होइए और कुछ ना कुछ तो आपको अचीव करना है कि जो करना है वो बेस्ट ही करना है। मोटिव यही रहता है कि कम चीज करिए, बट मोटिव कम चीज करिए बट आप इतना अच्छा करिए कि लोग आपकी चीज को अप्रिशिएट करें। तो अभी पार्ट ये था कि इंडिया से हैं आप, तो आपको क्या वहां पर करना है, तो मैंने वेडिंग केक में पार्ट लिया था। हमारे इंडियन कल्चर की जो वेडिंग होती है मैं वहां वो शो करना चाहती थी। तो मैंने अपना पूरा जो मास्टरपीस था उसको इंडियन कल्चर से रिप्रेजेंट किया, हमारी संस्कृति रिप्रेजेंट करी उसमें। हमारा जो कल्चर में सबसे पहले जो प्रेम विवाह बोलते हैं जिसको, लव मैरिज, शिव और पार्वती का हुआ था। तो मैंने वो शोकेस किया उसमें, शिव पार्वती का विवाह शोकेस किया। तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया वहाँ पे, और सारे कल्चर थे उसमें कि हमारी शादी में क्या क्या होता है। गणेश जी को हम आह्वान करते हैं पहले, और उसके बाद ढोल नगाड़े बजते हैं उसमें, हवन होता है। हमने उसमें रॉयल चीजें भी इंक्लूड करी थी, जैसे एलिफेंट होता है, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, फिर मोर होती है, वो सारी शोकेस करी थी उसमें। तो ये सब आपने केक के ऊपर डेकोर किया था? जी, मैंने सब कुछ डेकोरेट किया था। फिर एक मंडप भी डेकोरेट किया था, एक गजीबो बनाया था जिसके अंदर ग्रूम ब्राइड बैठते हैं। तो ये सारी कल्चर हमने वहां पर शोकेस करे था। वहां लोगों को इसका बहुत इम्पोर्टेंस पता चला कि किस तरह से इंडियन वेडिंग होती है। फिर मैंने उसको एक ट्विस्ट दिया था पान का, फ्लेवर का, क्योंकि हमारे इंडियन वेडिंग बिना पान के तो होती नहीं है। तो मैंने उसमें पान का फ्लेवर में वो केक बनाया था। तो उनको वो फ्लेवर रोज था, पान था, वो बहुत पसंद आया। तो आपने बैकग्राउंड में बताया था कि आपको केक बनाने में 1 महीना लग गया। तो इतना पेशेंस कैसे आप रखते हैं? मैंने पहले भी बताया कि सपोर्ट था सबका, घर में सबका सपोर्ट था, बच्चों का सपोर्ट था। 1 महीना डेडिकेटेडली लगी रही, तब जाके वो मास्टरपीस रेडी हुआ। और रेडी होने के बाद पैकेजिंग एक बहुत बड़ा टास्क था, यहाँ से मलेशिया लेके जाना एक बड़ा टास्क था, वो भी हमने करके दिखाया। फिर वहां जाके हमने उसको स्टैकिंग किया, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस था, कैसे लेके गई वहां पर, स्टैकिंग किया और रखा वहां पे। फिर हमने कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी में भी पार्ट लिया, इंडियन कल्चर का खाना। तो मैं गुजरात से हूँ, तो मुझे लगा गुजराती तो खाने में और गुजराती खाने में बहुत आगे है ही, तो मुझे लगा कि मैं गुजराती फूड वहाँ रिप्रेजेंट करूँ। तो हमने वहाँ पर एक पूरा प्लेटर बनाया गुजराती फूड का, जिसमें मुझे 1.5 आवर का टाइम दिया हुआ था। हमको लाइव कुकिंग करना था वहाँ पे। तो हमने 17 आइटम्स एक थाली में 1.5 घंटे में बना के वहाँ शोकेस किया। तो उसमें जेठालाल का जलेबी फाफड़ा था या नहीं, सॉरी फाफड़ा जलेबी तो नहीं था, बट हाँ गुजरात का ढोकला जरूर था। ढोकला था, उसमें कचौरी थी फरसान में, फिर राइस थे, यहाँ का जो दाल होता है मीठा वो था। ऐसे हमने 17 आइटम्स किए थे। यहाँ का जो स्वीट श्रीखंड होता है उसको मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके टार्ट में रिप्रेजेंट किया था। वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग था। तो जब जजों ने खाया, सारे जजेस ने, तो उनको बहुत पसंद आया वो, कि मीठा भी और खट्टा भी, एक बैलेंस्ड फूड था वो। तो उसमें भी हमको मार्किंग मिला, उसमें भी हमको सिल्वर मिला वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ पर मॉकटेल भी बनाया। मॉकटेल भी मैंने अभी जो हमारे अपराजिता के फ्लावर्स होते हैं उससे हमने एक फ्रेश मॉकटेल बना के उनको पिलाया। उनको वो भी बहुत पसंद आया। तो इंडिया को मैंने 3 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, रिप्रेजेंट किया था, तो हमको तीनों में ही प्राइज मिल गया। तो एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ जाके। और भगवान ने अच्छा मतलब कोशिश किया, मैंने तो उन्होंने साथ दिया और हमने बहुत अच्छा करके भी दिखाया। तो आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपने सिल्वर मेडल मिला आपको, तो अभी आपके नेक्स्ट फ्यूचर गोल क्या है? आप उसको कहाँ लेके जाने चाहते हो? लाइक आप एक नई ब्रांड बनाना चाहते हो, या एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हो, या कुछ और आपका प्लान है? देखिए, जैसे बोलते हैं ना स्लो लर्निंग, मेरा स्लो लर्निंग था पहले, बट अभी ऐसे था ना कि जितना मैं सीख रही हूँ मुझे और सीखने की जरूरत है।
तो अभी मैं कुछ और सीखूंगी डेफिनेटली। मेरा प्लान है कि मेरा ब्रांड जो है मिशीज केक उसको मैं बहुत आगे लेके जाऊं। ये तो छोटे छोटे से इवेंट्स थे जो मैंने किए हुए हैं, बट मैं इसको लोकल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी एक बहुत अच्छा ब्रांड बनाने का प्लानिंग है मेरा। तो अभी जैसे हमने वर्ल्ड कप जीता, उसी तरह से मैं और आगे भी ऑस्कर भी प्लानिंग में है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी प्लानिंग में है, वो सब भी करने का प्लानिंग है अब। और भगवान ने चाहा तो जल्दी हमारा स्टोर भी स्टार्ट होगा। जरूर। थैंक यू। ओके, तो चलिए अब थोड़ी ये बिजनेस की बात कर लेते हैं कि कोई भी घर से अगर बेकिंग का अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसको लाइसेंस कौन कौन से चाहिए होते हैं? फूड इंडस्ट्री में एक FSSAI का एक सर्टिफिकेशन होता है, जो कि जो भी फूड से रिलेटेड काम करते हैं उनको वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से जो 12 लाख के बिलो बिजनेस जिनका है उनको एक लोकल लेवल का सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है। जिनका 12 lakhs एंड अबव एंड 20 lakhs के अराउंड होता है उनको एक स्टेट लेवल का रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होता है। और जिनका बिजनेस 20+ होता है उनको एक सेंट्रल लेवल का रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होता है। फिर ये जो रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस होता है ये आपके प्रोडक्ट की एक्चुअली क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि आप ये मेंशन करते हैं कि यू आर सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट। सो आपकी एक भरोसा जो होता है, लोगों को ट्रस्ट जो होता है, वो इस लाइसेंस के थ्रू ही मिलता है। तो इट्स वेरी कंपलसरी कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये लाइसेंस लेना जरूरी है। इससे आपके एक फिर नॉर्म्स ये होता है कि आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है, लेबलिंग भी आपको मेंशन करना पड़ता है। तो एक ये भरोसा हो जाता है कस्टमर को कि हाँ आप एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड हैं। तो लाइक ये कब से ले सकते हैं? जैसे कि अब मैंने स्टार्ट किया आज, और पहले मैं ट्राई करूंगा कि मेरे केक बिक रहे हैं या मेरे कस्टमर कितने मिल रहे हैं, उसके बाद लेना चाहिए या फर्स्ट डे से लेना कंपलसरी? नहीं, देखिए फर्स्ट डे से तो मैं नहीं कहती हूँ, पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपके प्रोडक्ट किस तरह से हैं, आपके कस्टमर्स या आप जिनको भी दे रहे हैं वो प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट का आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। मैं ये नहीं बोलती कि आज से आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपसे आज से ही लाइसेंस चालू कर दीजिए। आपको लग रहा है कि आप बना सकते हैं अच्छी चीजें, आप अप्लाई कर दीजिए। इमिडिएटली तो मिलता नहीं है कि इमिडिएटली मिल जाएगा, आपको थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। बट हाँ, आप जैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ही आप लाइसेंस का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दीजिए। तो जो भी स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रोफेशनल कोर्स करना उनको जरूरी होता है या वो खुद से सीख के भी कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज देखिए खुद से तो कभी कोई सीख के आता नहीं है। ये तो एक हॉबी होती है, एक इंटरेस्ट होता है, कोई भी चीज़ को करने का एक पैशन होता है। तो दोनों तरह है। जैसे आप प्रोफेशनली कोई कोर्स कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, बट प्रोफेशनली जब आप चीज़ें करते हैं तो आपको एक लिस्ट पता चलती है कि आपको क्या करना है। जैसे बेकिंग में, बेकरी एक नॉर्मल साइंस है कि आपको हर चीज प्रोपोर्शन में लेनी होती है, ठीक है। वो आप जब प्रोफेशनली कोई कोर्स करते हैं तो आपको वो बता दिया जाता है, पूरा A to Z बताते हैं कि आपको वो साइंस में कब क्या चीजें फॉलो करनी है। राइट। फिर दूसरी चीज है कि आपको पता चलता है कि आपको क्लाइंट बेस कैसे रखना है। कोई भी कोर्स करते हैं तो कोर्स सिर्फ रिलेटेड टू बनाने का नहीं होता है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें बता दी जाती हैं कि आपको क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, आपको हर चीज़ की पैकेजिंग कैसे करनी है। जैसे आपने लाइसेंस का पूछा तो उसमें हमको लाइसेंस का भी पता चलता है कि लाइसेंस भी लेना ज़रूरी है। फिर हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमें प्रोफेशनली जो हमारे गाइड होते हैं वो हमको बता देते हैं कि आपको ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करिए उसके बाद ही ये स्टार्ट करिए, ऐसा नहीं है। आप आपके बजट में भी देख सकते हैं। आपका बजट नहीं है तो आप सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब्स है या मैगजीन्स हैं, उसके थ्रू भी आप घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा, आपका मनी भी सेव होगा डेफिनेटली, बट आप एक लिमिटेड दायरे में रह जाएंगे। आप खुद से कब तक बनाते रहेंगे, कब तक सीखते रहेंगे चीजें। आप प्रोफेशनली जब तक नहीं करेंगे आपको चीजें नहीं पता चलती। बट हाँ, ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो प्रोफेशनली कोर्स नहीं करने के बाद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दैट इज थ्रू सेल्फ लर्निंग।
तो सेल्फ लर्निंग मैं ये नहीं बोलती कि सेल्फ लर्निंग एक चीज ऐसी है जो आप बहुत ट्राई एंड एरर करके आप एक मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो आप भी सिखाते हैं लोगों को? डेफिनेटली मैं भी सिखाती हूँ और मेरे भी बहुत सारे गुरुज रहे हैं जिन्होंने मुझे हर चीज सिखाई है कि आपको किस प्रोपोर्शन में क्या चीज करनी चाहिए। मैं इस स्टेज पे ये नहीं बोलती कि स्टेज पे आने के बाद भी अभी भी मेरा लर्निंग प्रोसेस चालू है। अभी भी मैं बहुत सारी चीजें लर्निंग करती हूँ, क्योंकि आपको अगर सस्टेन करना है मार्केट में तो यू हैव टू बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट। सो बेकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें नई नई अपडेशंस होते रहते हैं, तो आपको वो चीज मार्केट में जो चल रही है उसको अपडेट करने के लिए आपको लर्निंग करते रहना पड़ता है। तो डेफिनेटली मेरे भी गुरुज जो हैं जो मुझे बताते रहते हैं चीजें, मैं भी प्रोफेशनली लर्न करी हूँ काफी चीजें, वही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। तो मैं बेकरी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, ब्रेड से रिलेटेड चीजें ये सब सिखाती रहती हूँ स्टूडेंट्स को। अगर आपके मैं पूछूं कि आपका रोल मॉडल कौन है इसमें, तो आप किसका नाम लेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। रोल मॉडल, सबसे पहले तो मेरी रोल मॉडल मेरी माँ है। मम्मी आप जहाँ भी हैं सब कुछ मैं आपके ही थ्रू कर पाई हूँ। मेरी मदर को मैंने बचपन से बहुत पैशनेटिंग देखा है। खाना बनाते वक्त, उनको नई नई चीजें सीखते वक्त। आजकल क्या होता है, काफी पुरानी जो लेडीज होती है उनको कैसे होता है सब घर का खाना बना लिया, बट मेरी मदर जो थी उनको नई चीज क्या चल रही है उसमें इंटरेस्ट था। ये जो घर का खाना होता है वो तो ठीक है, टेम्पररी है, बट उनको हर चीज आती थी, लेटेस्ट चीजें भी आती थी। केक में क्या बन रहा है, केक में किस तरह की आइसिंग यूज हो रही है, बेकरी में क्या बन रहा है। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि मम्मी आज नई नई चीजें बना रही है। तो मुझे भी लगा कि जब मम्मी कर सकती हैं वो एज में आने के बाद, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ये सारा जो मैं कर पा रही हूँ उन्हीं की बदौलत कर पा रही हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से कर पा रही हूँ। आज वो नहीं है, बट उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। फिर मेरे पापा पापा भी दो वो बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस करने का जो तरीका है वो सब मुझे उनसे मिला है। तो उन दोनों आज का भी डीएनए मिल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फादर मेरे जरूर बिजनेसमैन है, बट उनको भी बहुत इंटरेस्ट है कुकिंग में। उनको खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको नई नई चीजें बनाने में इंटरेस्ट है, उनको स्वीट्स बनाने में इंटरेस्ट है। तो मैं देखती हूँ कि पापा जब कर सकते हैं दिन भर बिजनेस का सब करने के बाद, वो बच्चों से पूछते हैं कि उनको कुछ नई चीज खानी है। रात में आके जब वो 12-1 बजे तक बनाते थे किचन में, तो मुझे लगता था जब वो बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो आज भी वो मेरे पास जब रहते हैं तो हम दोनों मिलके बहुत अच्छा कुछ बनाते रहते हैं। और एक ये भी है, जब पापा बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। बिल्कुल अलग होता है। कि वो कभी-कभी तो बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनाते हैं। बिल्कुल। तो मैं मेरे बच्चों से भी वही कहती हूँ कि आप एजुकेशन लो, आप अच्छा जॉब करो, बट साथ साथ में ये चीजें भी थोड़ा थोड़ा सीखो। राइट, हाँ जरूर। ओके, तो जो अगर बिजनेस ये स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें इनिशियली स्टेज पे उन्हें इन्वेस्टमेंट कितना करना होता है और क्या क्या टूल्स उनको रिक्वायरमेंट होती है? ओके, देखिए अगर आप बात कर रहे हैं होम बेकिंग बिजनेस के लिए तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे पहले तो आप प्रोफेशनली कुछ सीखना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहले आप वो कोर्सेज करिए, उसके बाद होम बिजनेस के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो आपको लेने होते हैं मार्केट से। फिर अवन्स हो गए, डीप फ्रीजर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ती हैं। तो तकरीबन 50 to 1 लाख के बीच में आपका सारा सामान आ जाता है। फिर आपका प्रोफेशनली जो आप कोर्सेज कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आपकी क्रिएशंस के ऊपर है कि आप लिमिटेड सोर्सेज के साथ साथ आप कितना अच्छा क्रिएट करके दे सकते हैं। और ठीक है, ये तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट की बात करी है। इन्वेस्टमेंट आप कितना भी कर लें, जब तक कि आप you maintain your hygiene, maintain your quality products, तब तक कि आपका इन्वेस्टमेंट अधूरा है। मैं मेरे प्रोडक्ट्स में वही मेंटेन करके चलती हूँ। माय फोकस इज टू गिव ट्रेडिशनल प्लस एक ऑथेंटिक चीज़ें देना,
प्रॉपर हाइजीन के साथ देना, प्रॉपर लेबलिंग के साथ देना और एक क्रिएशन के साथ देना। Okay. मेरा मोटिव होता है एक छोटा सा केक है बट वो मेमोरी बन जाए आपकी, कि आप सालों साल तक भूल नहीं पाओ। अभी भी मुझे याद है कि मुझे लास्ट मंथ एक कस्टमर का मैसेज आया, दो वो अहमदाबाद में नहीं है, उन्होंने मुझसे आई गेस 7-8 इयर्स पहले केक लिया था। ओके। आज भी जब उनके हस्बैंड का बर्थडे आता है ना, सबसे पहले वो स्टेटस पे वही फोटो लगाते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि हमारा वो मेमोरेबल बर्थडे था बिकॉज आपका केक था और आपका क्रिएशन था, कस्टमाइजेशन था। तो मैं फोकस करती हूँ कि सबसे पहले तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फिर कस्टमाइजेशन, ताकि वो एक सिर्फ केक कट करने का ना रह जाए, वो एक मेमोरी रह जाए आपके पास। ओके जी। तो हर एक केक में आप सेम क्वालिटी और सेम टेस्ट वो सब कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बिकॉज टेस्ट और क्वालिटी दोनों से ही आपका बिजनेस चलता है। ठीक है, आपको टेस्ट मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आप वो मेजरमेंट से ही आप काम करते हैं। फिर उसी मेजरमेंट से आपको वो टेस्ट लाना होता है और वही टेस्ट के बाद कस्टमर रिपीट होते हैं आपके पास। तो मेरे कई कस्टमर्स हैं जो ऐसे बोलते हैं कि आपका वो जो वाला टेस्ट था ना, मुझे वही चाहिए। वो जो आपका फ्लेवर था मुझे वही चाहिए। कस्टमाइजेशन के लिए नहीं बोलते हैं वो इतना कि मेरे को वही कस्टमाइजेशन, क्योंकि कस्टमाइजेशन कैन बी रिपीट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, बट टेस्ट उनको वही मेंटेन रखना होता है। तो टेस्ट मेंटेन रखने के लिए आपको आपके जो मेजरमेंट्स हैं आपको वही लेने होते हैं, विथ प्रॉपर हाइजीन प्लस प्रॉपर आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। ओके जी। तो आपको कस्टमर रिपीट के लिए जो मैजिक आपका है वो यही है। जी 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 जी। बिकॉज बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट कर लेता है, बट इट्स नॉट वन टाइम बिजनेस, इट्स अ रिपीटेशन बिजनेस। तो आपको रिपीटेशन ऐड करने के लिए आपको मेन तो टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब टेस्ट वो दीजिए कि कस्टमर आपसे मतलब एक मैग्नेट की तरह चिपक जाए बस कि मतलब मुझे अब कहीं जाना ही नहीं है, बिकॉज माय टेस्ट बड्स आर फुलफिल्ड, बिकॉज मेरा जो टेस्ट था वो दे रहे हैं मुझे विथ क्वालिटी। बिकॉज आजकल लोगों को चाहिए है कि मुझे पैसा नहीं देखना है, मुझे टेस्ट एंड क्वालिटी एंड कस्टमाइजेशन देखना है। तो वी फोकस ऑन ऑल थ्री, टेस्ट, कस्टमाइजेशन एंड क्वालिटी। ओके तो अभी अगर हम देखें कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई बेकिंग कर रहा है जी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में और आना चाहते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए अभी भी जगह है इसके अंदर? जी। देखिए जब मैं इस बिजनेस में आई थी तब भी बहुत सारा मार्केट था इसका, आज भी है और कल भी रहेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि लोगों के टेस्ट बड्स और इनहांस होते रह रहे हैं अभी, है ना। लोगों को बस खाने ही चाहिए अच्छी चीजें। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत लिमिटेड है, मार्केट बहुत है, लोग बहुत आ रहे हैं इसमें भी, इस मार्केट में भी बहुत आ रहे हैं, बट आपको सस्टेन करना पड़ेगा इस मार्केट में। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा हर एक बिल्डिंग में, हर एक सोसाइटी में कोई ना कोई बेकर होता है। बट बेकर होना तो बहुत सिंपल है, बट उसको रिलायबल बेकर होना, एक ट्रस्टवर्दी बेकर होना, इट्स रियली वेरी टफ, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन ऑल दोस थ्री थिंग्स। जो नए बेकर्स हैं मैं उनको वही कहना चाहती हूँ कि आपके नई नई चीज़ें सीखिए, लेटेस्ट मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो सीखिए, टेस्ट पे अपने एक फोकस रखिए, आपके इंग्रेडिएंट्स पे फोकस रखिए, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करिए, थोड़ा सा भी आप कॉम्प्रोमाइज इस पे मत करिए कि आप थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं, तभी आप एक रिलायबल बेकर बन सकते हैं। बिजनेस की बात कर रहे हैं तो पैसा तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो एक बेकिंग वाला मंथली कितना रेवेन्यू कर सकता है? क्वेश्चन अल्टीमेटली हम कुछ भी काम करते हैं तो एक अर्निंग के लिए ही करते हैं, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। तो बेकिंग बिजनेस में अगर आप होम बेकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आप पहले देखिए उसको आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, या उसको फुल टाइम कर रहे हैं। पार्ट टाइम जैसे आप करते हैं, आप सैटरडे संडे या कभी कभी ऑर्डर्स लेते हैं,
तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 वीक में आप केक्स बनाते हैं, तो उसकी अर्निंग तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये हो जाती है। और अगर आप पार्ट टाइम से की जगह फुल टाइम कर रहे हैं तो आप उसमें आप 50,000 से लेके 1 लाख तक की अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप पैशनेटली कर रहे हैं कि आपको ऑर्डर्स चाहिए है, आपने ब्रांडिंग करी है, मार्केटिंग करी है, तो देयर इज नो लिमिट। ओके, देयर इज नो लिमिट। आप फुल टाइम में, जब मैं बोल रही हूँ आपको कि 2 से 3 लाख का बिजनेस आप कर सकते हैं, तो अगर आप पैशनेटली कर रहे हैं तो देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर्स, यू नो। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका इनकम उस पे फिक्स होता है। मेहनत के साथ साथ आप क्वालिटी प्रोडक्ट पे ही ध्यान देंगे अगर, तो आपका मल्टीपल बिजनेस होगा। तो बेकिंग के लिए जैसे आपने बताया कि अभी बहुत लोग ये बेकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, जी जी। तो हमें अपने लिए कस्टमर लाने के लिए हमें क्या यूएसपी फॉलो करनी चाहिए? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज बेकिंग स्टार्ट करना तो इट्स वेरी इजी, बट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, कि आप किस तरह से कस्टमर्स को ला रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो, आप कहीं भी देखते हैं सेल लगती है, डिस्काउंट्स होते हैं, तो आपका अट्रैक्शन बढ़ता है। तो सेम आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर डिस्काउंट्स। आजकल लोग डिस्काउंट देख के ज्यादा आते हैं। दूसरा है आपका स्टोरी टेलिंग, है ना। आप इस तरह से मार्केटिंग करिए कि लोग आज सिर्फ केक नहीं लेते हैं, वो एक इमोशन लेते हैं, है ना। वो आपके केक पे एक स्टोरी देखते हैं कि आपका बच्चा केक देखते ही खुश हो जाए, उसको काटने का ही मन ना करे कि मम्मा दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी। तो मैं उस पे फोकस ज्यादा करती हूँ कि मेरे हर केक में एक स्टोरी टेलिंग होता है, केक छोटा हो या बड़ा हो, बट इट शुड बी कस्टमाइज्ड, इट शुड बी अ स्टोरी टेलर। बच्चों को पहले राइम्स नहीं सिखाते थे हम, कि राइम्स देख के बच्चा स्टोरी देख के सीखता है। तो इसी तरह से मेरा केक देख के लोग वो स्टोरी को एक रिकनेक्ट कर पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन है कि आप सिंपल केक मत दीजिए, सिंपल केक तो आपको बेकरी में भी मिल जाएगा। फोकस ऑन कस्टमाइजेशन। सो दिस इज द मूल मंत्र ऑफ बेकिंग अ केक, कि आप फोकस करिए कि आप छोटे से केक को भी कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे वो आप प्राइसिंग को भी कट शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज कस्टमाइजेशन सब नहीं कराते हैं, बट सबको चाहिए कि पैसा भी कम हो और अट्रैक्शन भी हो। तो आप उस पे फोकस करिए, तो आपका कस्टमर रिपीट डेफिनेटली होगा। ओके। आपके तो घर में ही 2 बच्चे हैं केक खाने वाले। मेरे बच्चे शुरू से देखते आए हैं कि मम्मा कैसे केक बनाती है, कैसे, तो उनका 1-2 महीने पहले से ही डिमांड चालू हो जाता है कि अभी मेरा ऐसा केक बनना है, अभी मेरा ऐसा केक बनना है। तो वो घर का होता है ना, कि घर का है तो मम्मा सब बना देगी, तो सारे बच्चों की पहले से ही डिमांड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सब बच्चों को बना देती हूँ वैसे। तो बच्चों को हैंडल करना और साथ में बिजनेस करना, लाइक एक मॉमपर्न्योर जिसको बोलते हैं, तो वो एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? कभी ऐसा नहीं लगा कि ठीक है, इससे अच्छा तो मैं जॉब कर लूं? नहीं, काफी बार लगता था, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद जब छोड़ा और फिर फैमिली आगे बढ़ी, बच्चे 2-2 बच्चे हैं, बच्चों को हैंडल करना। बट हम विमेंस हमेशा से यही करते हैं। आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी ऐसे विमेंस की, के पहले तो पैशनेटिंग होते हैं, बट जैसे शादी होती है, बच्चे आते हैं, तो उनका वो पैशन एक्चुअली सारी जिम्मेदारियां निभाने में कहीं ना कहीं रह जाता है। तो कुछ सालों तक तो मुझे भी ऐसे ही लगता रहा, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप संभाल सकते हैं बच्चे, हम दोनों मिलके संभाल सकते हैं बच्चों को भी, यू कैन स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। तो बच्चों ने भी साथ दिया, तो अभी मैं ऐसा है कि दोनों चीजें घर से ही मेंटेन कर लेती हूँ, कि बच्चों को भी संभालना और घर का काम भी और आपका बेकिंग का काम भी। दो इट्स वेरी टफ टास्क, बट ठीक है, समहाउ मैनेज हो जाता है। और मैं सभी विमेंस को यही कहना चाहती हूँ कि आगे रिग्रेट ना हो, आगे रिग्रेट ना हो कि हम कुछ नहीं कर पाए हैं। थोड़ा सा मेहनत लगती है, बट आज है हमारे पास, कल नहीं है, इसलिए आप आज में ही जिए, आज में ही आपको जो कुछ करना है खुल के करिए।
सारे विमेन्स को, ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब पढ़ाई कर सकते, यू कैन डू एनीथिंग, बट मैनेज करके आप सब कर सकते हैं। हर एक बिजनेस का कुछ ना कुछ डार्क साइड होता है, तो केक इंडस्ट्री या बेकिंग इंडस्ट्री, इसका डार्क साइड क्या? देखिए, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है आपका, बट ऐसा कोई डार्क साइड तो नहीं है, बट हाँ, ऐसी कई चीज़ें हैं जो लोग आजकल केक हर ओकेजन में लाते हैं, बट लोग लोकल या उनके पास में जो शॉप्स हैं वहाँ से ले लेते हैं, या कोई वो सोचते हैं कि कुछ कम दामों में मिल जाए हमको केक्स। तो कई लोग ऐसे हैं, कई बेकरी यूनिट्स ऐसे हैं जो बहुत लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, है ना, मैदा हो गया या एग्स हो गए, वो भी डालते हैं केक्स में। तो वो जो लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स खाने से कई लोग बीमार भी हो जाते हैं, इसलिए कई लोग, आपने देखा होगा, केक जब खिलाने जाते हैं तो बहुत छोटा सा पोर्शन खाते हैं कि हमें इतना सा ही खिलाइए, क्योंकि वो शायद हमारे बच्चे को नुकसान हो जाएगा या हमको नुकसान कर जाएगा। काफी हम न्यूज़ेस भी देखते हैं ऐसी कि यहाँ के प्रोडक्ट खाने से, ये खाने से हमारे बीमार हो गए, बच्चे बीमार हो गए। तो मैं वही सबसे कहना चाहती हूँ कि आप भले छोटी सी चीज लीजिए, बट क्वालिटी चीज लीजिए। मैं ये नहीं बोलती आप होम बेकर से लीजिए, बट होम बेकर जो होता है वो उनके लिए कस्टमर ही सब कुछ है। अगर आप आज हाफ केजी का ऑर्डर देते हैं तो आज आपको फ्रेश मिलेगा, आज ही बनेगा वो, उनके क्वालिटी इंग्रेडिएंट से। लेकिन आप बाहर जाते हैं तो उनका तो बल्क में बनता है और वो एक हफ्ता पहले बन के रखा जाता है। हमारे पास ऐसे शोकेस करने के लिए डीप फ्रीजर्स नहीं होते हैं कि हम एक हफ्ता पहले बना के रख दें उस प्रोडक्ट को। अगर आप बोलते हैं कि आपको हाफ केजी या 1 केजी केक चाहिए है, तो हम आपको आज ही के आज बना के देंगे। तो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली, जो कि आपको मार्केट में और होम बेकिंग में मिलता है, कि हम आपको फ्रेश आइटम्स बना के देते हैं, बाहर आपको प्रिजर्वेटिव्स और ये सब मिला हुआ आइटम्स आपको मिलता है। तो इसीलिए आजकल लोग होम बेकर्स को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनका सबका हेल्थ अच्छा रहे। तो इसीलिए आज हम होम बेकर्स घर से ही बनाते हैं। ओके, तो जो बेसिक केक होता है उसकी लाइफ सेल कितना होता है? देखिए, बेसिक जो केक होता है, जो मैं सपोज आज बनाई हूँ केक, तो आप डिपेंड करता है कि आपने वो केक के फ्लेवर्स क्या लिए हैं, आपने इंग्रेडिएंट्स क्या लिए हैं, उसके बेसिस पे आपकी शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। आज मैं जो सिंपल सा एक केक बनाती हूँ, तो वो मेरा केक आप 3 डेज में कंज्यूम कर सकते हो, फ्रिज में रखने के बाद। कई ऐसे केक्स होते हैं जो मेरे 10 डेज 15 डेज भी चलते हैं। मैंने तो एक केक जो बनाया था उसका शेल्फ लाइफ 6 मंथ दिया था, क्योंकि हमने उस तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले थे उसमें। तो आप 6 मंथ तक रख सकते हैं वो केक, कंज्यूम भी कर सकते हैं। आप जो बिस्किट्स लाते हैं मार्केट से, आप जो चीजें लाते हैं, वो कितना शेल्फ लाइफ होता है उसका, उसमें मेंशन होता है 6 मंथ 4 मंथ, ठीक है। तो 4 महीना पहले आप मार्केट से लाके तो खा रहे हैं, लेकिन आप जब होम बेकर से लेते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आप जल्दी से कंज्यूम कर लीजिए। तो दैट डिपेंड्स ऑन फ्लेवर्स, कि आप कौन सा फ्लेवर ले रहे हैं, वो फ्लेवर का शेल्फ लाइफ कितना होगा। कोई भी अगर कस्टमर है जो बाहर से केक परचेज कर रहा है किसी बेकरी या, तो उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? केक वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये केक यूज करने लायक नहीं है? क्योंकि बेकरी वाले तो अगर है कि अपने प्रॉफिट के लिए उसको बेच देते हैं। बिल्कुल, हमें कैसे ध्यान रखना? देखिए, केक आप देख के तो समझ नहीं सकते हैं कि ये फ्रेश है या नहीं, अनटिल अनलेस आप टेस्ट करें। मिठाई तो है नहीं कि वो टेस्ट करने के लिए आपको देंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी केक परचेस करें तो एक ब्रांडेड नोम जो ब्रांड है उसी से परचेस करें, क्योंकि वो ब्रांड को सस्टेन करने के लिए वो फ्रेशनेस बरकरार रखते हैं, ठीक है। आप कोई भी स्टोर से जाके नहीं ले, आप एक ब्रांड से ही जाके ले। अदरवाइज आप कस्टमाइज कराएं, आप होम बेकरी से ले सकते हैं, ताकि आपको पता रहेगा कि आज मैंने कस्टमाइज कराया तो मुझे कल मिलेगा, तो मतलब फ्रेश है वो। तो यही है कि हम थोड़े से पैसों के लिए अपने हेल्थ से साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। काफी लोगों को लगता है कि जो बेकरी और कन्फेक्शनरी है वो दोनों सेम है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, काफी लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि क्या वर्ड है, बट देखिए, बेकरी जो है दैट इज रिलेटेड टू फ्लोर। विदाउट फ्लोर तो आपका बनता नहीं है। तो फ्लोर हो गया आपका, वो जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसके साथ आप ओवन पे उसको बेक करने रखते हैं, दैट इज
बेकिंग आइटम, बट जो कन्फेक्शनरी होता है दैट इज मोर रिलेटेड टू शुगर। ओके। अभी आप बोलते होंगे कि आप बेकरी जो करते हैं उनसे आप चॉकलेट्स भी बनवा लेते हैं, ठीक है। तो बेकर जो होता है वो दोनों चीज बनाता है, बेकरी आइटम्स भी और कन्फेक्शनरी भी। ओके। तो कन्फेक्शनरी इज लाइक चॉकलेट्स हो गया आपका, मार्शमेलोज हो गया, कैंडीज हो गया, ये सारा चीज इसमें आता है जो नॉन ओवन से भी बनता है। बट बेकरी आइटम्स जैसे केक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, बंस हो गए, ये सारी चीजें जो बेक होती हैं विथ फ्लोर, दैट इज बेकरी आइटम्स। ओके। तो अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो भी लोग ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो भी वुमेन है जो अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहती है, जो फर्स्ट स्टेप लेना चाहती है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि कैसे आपके पैशन को फॉलो करें। आजकल विमेन्स घर से बहुत कुछ काम कर रही है, तो लोगों को लगता है कि बेकरी बहुत कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छा काम है। तो डेफिनेटली काम तो अच्छा है, बट इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर आप इस बिजनेस को लेना चाहते हैं तो आपको वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको पहले कीवर्ड्स देखने पड़ेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, फिर आपको उस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। फिर आपको क्वालिटी पे देखना पड़ेगा, आपका पैशन कितना है उस चीज़ को करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। कुछ कर रहे हैं और उसमें फेल हो गए हैं, आप कुछ रेसिपीज बना रहे हैं, फेल हो गए, आपको नहीं सही से, तो यू शुड नॉट क्विट, यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, राइट। कि आपने जो गलती करी है आप उसको फिर से रीटेक करिए, फिर से आप उसको करिए। मैंने कई चीजें फॉलो करी हैं, कई बार मैं भी बहुत मिस्टेक करी है चीजों में, लेकिन फिर से मैं वो चीज पे करती गई पेशेंसली। तो आपको एक पेशेंस भी रखना पड़ेगा, और ये फील्ड ऐसा है जिसमें पेशेंस तो भर भर के चाहिए। आपको क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। आपको अगर इस फील्ड में है आप, तो आपको आपको सारी तरफ देखना पड़ेगा कि क्या क्रिएशन है आपके सराउंडिंग। तो एक क्रिएटिव माइंड से आप पैशनेटली काम कर सकते। बहुत सारे ऐसे वुमेन हैं जो अपना कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से वो ये नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो वर्किंग विमेन्स हैं, या जो घर से काम कर रही हैं, या जो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, वो भी सब यही सोचते हैं कि हम करेंगे, ये सब करेंगे, हम कल पे टालते हैं कि नहीं फ्यूचर में मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। बट मैं ये सबको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप फ्यूचर पे मत डालिए सब कुछ, आपके पास आज है। यू शुड सी योरसेल्फ कि आप में क्या क्वालिटी है, आप क्या कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर रूटीन वर्क, ठीक है। आप आपके बच्चों को, आपके घर को भी संभालिए, बट आप एक फोकस रह के काम करिए कि आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप आज ही कर सकते हैं, आप कल कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जो आज विंग्स मिले हैं वो आपको कल नहीं मिलेंगे, आपको जो आज थॉट्स आए हैं वो कल नहीं आएंगे। तो जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसको फ्रेम करिए, उसको आज में जिए, और आज ही आपको काम स्टार्ट करना है। तो डोंट लिंगर ऑन एनीथिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ आने के लिए। और ये पॉडकास्ट बहुत सारे जो ये बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते उनकी लाइफ बदलेगी, और आप एक बहुत सारे वुमेन के लिए आप रोल मॉडल बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप कुछ न कुछ सीखिए इनसे, और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आज नहीं तो आपको कल तो करना ही है, क्यों ना कल के भरोसे रहते रहते आज आप स्टार्ट कर दे। और हाँ, और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और हाँ, लोगों के साथ शेयर करना है, और स्पेशली आपको अपनी वाइफ, आपकी मॉम या आपकी सिस्टर के साथ ये शेयर करना है, ताकि वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। और अगर आप अहमदाबाद से हैं स्पेशली, तो आप इनका केक एक बार जरूर टेस्ट करना। मैं आपका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए और आप एक बार ट्राई कीजिए पक्का, क्योंकि उसके बाद तो आप वापस इन्हीं से लेने वाले हैं। और आपको ऐसे और पॉडकास्ट मिलते रहेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, आप नए हैं तो हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मिस नहीं होने चाहिए। थैंक यू सो मच।